आज हम लेंस के नियम का अध्ययन करेंगे और एग्जाम में कई बार 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न आता ही आता है और बहुत ही इजी नियम है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंस का नियम का अध्ययन करेंगे। फैराडे के नियम का अध्ययन किए थे 2 नियम, और उसी नियम पे आधारित मिलता जुलता नियम कहलाता है, लेंस का नियम कहलाता है। वैज्ञानिक थे लेंस, उन्हीं पे आधारित नियम है। तो क्या नियम क्या कहता है? परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा, धारा और विद्युत वाहक बल दोनों प्रेरण से उत्पन्न हुए, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा कहलाती है। परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनके कारण इनकी उत्पत्ति हुई। धारा जिस कारण से उत्पन्न हो रही है उसी का वो विरोध करती है। फैराडे के द्वितीय नियम में अध्ययन कर चुके अपन, E बराबर माइनस डी फाई बटा डी टी। ये जो विद्युत वाहक बल है ये फाई से उत्पन्न हुआ, लेकिन फाई का ही विरोध करता है। तो परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनके कारण इनकी उत्पत्ति हुई। कई बार इसको सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है कि लेंज के नियम से प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है या ऊर्जा संरक्षण का रूप है। पूरा ऊर्जा संरक्षण बारे में शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो ये भी मिलता जुलता रूप है, इसमें भी ऊर्जा संरक्षण होता है। तो कई बार 1 या 2 नंबर का सिद्ध करने का पूछा गया है कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है या ऊर्जा संरक्षण का नियम का रूप है। कैसे है? जैसे अपन ने छड़ चुंबक ली और कुंडली के पास में तेजी से ले गए। जब छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की तेजी से पास में लेके जाते हैं तो फ्लक्स में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और तेजी से दूर लाएंगे तो फ्लक्स में कमी हो जाती है। तो जैसे पास में लेके आएंगे एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी। जैसे घड़ी उल्टी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी, और दूर ले जाएंगे तो क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी। कहने का मतलब अगर पास में लेके आएंगे एंटी क्लॉक धारा प्रवाहित होगी, वो एन ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। एन के पास में आ रहा लेकिन विपरीत धारा जा रही, एन को दूर ले जा रहे हैं, एस धारा प्रवाहित हो रही। ये उन्हीं कारणों का विरोध कर रहा है जिनके कारण इनकी उत्पत्ति हो रही। एन को जैसे ही पास में लाए एंटी क्लॉक धारा प्रवाहित हो गई, दूर ले गए क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो गई। तो इसमें एन मिलकर प्रतिकर्षण बल लगा, NS मिलकर इसमें आकर्षण बल लगा। तो इसमें जो ऊर्जा हानि होती है वह धारा के रूप में संचित हो जाती है। ऊर्जा हानि तो हो रही है लेकिन धारा के रूप में संचित होगी। तो ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो गई। आप पास में लेके आए, दूर लेके गए तो ऊर्जा की कमी हुई, वो इनके धारा के रूप में संचित होगी। इसमें एंटी क्लॉक धारा, इसमें क्लॉकवाइज धारा उत्पन्न होगी। कुल मिला के लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम का रूप मान सकते हैं कि अपन पास में लेके आते हैं, फ्लक्स में वृद्धि होती है, एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होती है। दूर ले जाते हैं, फ्लक्स में कमी होती है, क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होती है। इसमें प्रतिकर्षण बल लगता है, इसमें आकर्षण लगता है। एन और एन समान ध्रुव मिलकर प्रतिकर्षण, इसमें आकर्षण। तो ऊर्जा की कमी होती है वह धारा के रूप में संचित हो जाती है। इसमें एक नियम का भी अध्ययन कर सकते हैं अपन, यह कहलाता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो प्रेरित धारा के लिए फ्लेमिंग का नियम पहले भी आया, प्रेरित के लिए नहीं आया है, वो चुंबकीय बल के ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए आया। प्रेरित शब्द आता, प्रेरित चुंबकीय प्रेरण नहीं आता इससे। तो प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये दाएं हाथ है, राइट हैंड रूल। तो इसमें तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार से अपन व्यक्त करते हैं, इसको इस प्रकार से फैला देते हैं। तो ये जो कहलाता है चालक, ये जो अंगूठा कहलाएगा चालक की गति को व्यक्त करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगा तर्जनी, और मध्यमा होगी वो प्रेरित धारा की दिशा व्यक्त करती है। तो इसमें फ्लेमिंग ने बताया प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाता है। ये फर्स्ट फिंगर तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा जो होता है ये चालक की गति को व्यक्त करता है, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता है, और ये धारा के अवयव प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये चालक की गति को, चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा होगा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। इसे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहा जाता है। तो सिंपल सा नियम है लेंज का नियम। क्या? परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनके कारण इनकी उत्पत्ति हुई। जैसे अपन द्वितीय नियम पढ़ा वो भी इसी तरह से है। इसको सिद्ध भी कर दिया अपन ने। पास में लाएंगे एंटी क्लॉक, क्लॉक धारा, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल लगेगा, ऊर्जा व्यय होगी, लेकिन ये धारा के रूप में संचित हो जाती है। और अगर चालक दाएं हाथ को इस प्रकार से व्यक्त करें, अंगूठा जो होगा वह चालक की गति को, तर्जनी होगी चुंबकीय क्षेत्र को, और ये प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये सिंपल सा नियम है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम।